हाँ चलिए फ्रेंड, हम आगे चलते हैं। वहाँ उस वीडियो लेक्चर नंबर 2 में टेक्निकल इश्यूज की वजह से हम मतलब उसको 3 ही मिनट पर अपलोड करना पड़ा। 3.21 समथिंग है। तो इसलिए इस वीडियो में एग्जाम्पल से आपसे बताना शुरू कर रहे हैं। ही सेज दैट, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए यहाँ कंजक्शन दैट का प्रयोग होगा और सेज का सेज ही रहेगा। ही सेज, तो ही सेज दैट ये डायरेक्ट फॉर्म में है, ये इनडायरेक्ट फॉर्म में है। ये हमारा आरवी, ये इन्वर्टेड कॉमा का बाहर का वाक्य रिपोर्टिंग वर्ब होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का वाक्य रिपोर्टेड स्पीच होता है। ही सेज दैट, ही इज, ही के साथ इज का प्रयोग होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ही इज ए सिंगर। और दूसरा देखिए, दूसरा एग्जांपल, सी सेड, ठीक है, उसने कहा, सी सेड। यहाँ भी देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है। माई फादर इज एन इंजीनियर, मेरे पिता एक अभियंता हैं, ठीक है। तो ये देखिए इसका डायरेक्ट, ये हमारा डायरेक्ट फॉर्म में है और ये हमारा इनडायरेक्ट फॉर्म में है, ठीक है। तो सी सेड दैट, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो कंजक्शन दैट। माई को फर्स्ट पर्सन अभी लेक्चर 2 में बताए थे कि फर्स्ट पर्सन, माई किस पर्सन का है, माई फर्स्ट पर्सन का है। तो अब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा यहाँ सी है तो माई को सी के अनुसार चेंज करेंगे, हर आएगा। फादर, वाज क्यों लगा जानते हो, ये हमारा पास्ट टेंस में है। रूल यहाँ क्या कहता है, रूल यहाँ कहता है आरवी मतलब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का वाक्य, आरवी प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आरएस के वाक्यों में परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यहाँ हमारा आरवी तो पास्ट टेंस में है तो आरएस के वाक्यों में डेफिनेटली परिवर्तन होगा। तो आरएस के वाक्यों में वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज टू पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब प्लस आईएनजी। तो हर फादर वाज एन इंजीनियर, ये इनडायरेक्ट हो गया। तो आइए फ्रेंड, रूल नंबर टू हमारा क्या कहता है, देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब मतलब इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर का वाक्य है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेज टू, देखिए सेज टू, ध्यान रखने वाली बात, से टू, सेड टू, सेम टू आदि ईटीसी आदि शब्द आते हैं, आदि मतलब ईटीसी का मतलब आदि शब्द आते हैं तो उन्हें हम इनडायरेक्ट में चेंज करते समय आरवी मतलब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का वाक्य, आरवी को टेल्स, सेज टू का टेल्स, से टू का टेल, सेड टू का टोल्ड और सेइंग टू का टेलिंग में चेंज कर देते हैं। एग्जांपल देखिए, हरी सेड टू मी, हरी सेड टू मी यू आर ए गुड बॉय, यू आर ए गुड बॉय। तो इसका ये हमारा डायरेक्ट फॉर्म है। इसका इनडायरेक्ट देखिए, हरी सेड टू का, यहाँ देखिए सेड टू का टोल्ड, हरी टोल्ड मी कंजक्शन दैट। यू को मी के अनुसार क्या होगा, यू को सेकंड पर्सन यू है, यू को मी के अनुसार, ये मी हमारा ऑब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया, तो ऑब्जेक्ट आ गया तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट आ गया तो यहाँ दैट का प्रयोग तो होगा ही, लेकिन यहाँ टोल्ड का प्रयोग होगा। अगर ऑब्जेक्ट ना आया होता तो ये सेड को सेड ही यहाँ रहने देते। यही लॉजिक है जो आगे रूल बताए थे। यू को मी के अनुसार आई, ये हमारा क्या कहता है रूल, हमारा आरवी प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आरएस के वाक्यों में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यहाँ हमारा आरवी जो है, ये आरवी हमारा पास्ट टेंस में है, ठीक है, पास्ट टेंस में है तो आरएस के वाक्यों में परिवर्तन होगा। ये हमारा आरएस है, आरएस के वाक्यों में परिवर्तन होगा तो यू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अभी चेंज इन टेंसेस पढ़ाएंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आई के साथ क्या प्रयोग होगा, वर तो प्रयोग होगा नहीं, वर प्रयोग होता है लेकिन जब कल्पना की जाए। और यहाँ आई के साथ वाज का प्रयोग होगा, आई वाज ए गुड बॉय, ये हमारा इनडायरेक्ट फॉर्म में है ये। तो हाँ फ्रेंड, हम फिर पढ़ने चल रहे हैं अब चेंज इन टेंसेस मतलब कालों में परिवर्तन। मतलब ये हमारा हो गया कालों में परिवर्तन, ये हमारा हो गया कालों में परिवर्तन। रूल नंबर 1 जो भी बताए थे, यदि आरवी प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आरएस के वाक्यों में परिवर्तन नहीं होता है। तो आरवी देखिए, आरवी हमारी किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। ये हमारी आरवी होगी, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होगा वो आरवी होगी, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा वो आरएस होगा। तो आरवी प्रेजेंट टेंस में है, आरएस
भी परसेंटेज में, उससे तो कोई मतलब है नहीं, हमें आरवी से मतलब है। आरवी प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आरएस के वाक्यों में परिवर्तन नहीं होगा। तो आरवी हमारी प्रेजेंट फ्यूचर में है, ये हमारा डायरेक्ट फॉर्म में है। तो इसे इसे देखिए हम इनडायरेक्ट फॉर्म में कैसे बनाते हैं, देखिए अभी इसे हो गया, इसका हो गया सी, ठीक है, सी टेल्स, सेज टू का टेल्स मी दैट, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे ना, दैट यू को मी के अनुसार चेंज करेंगे तो आएगा आई, और आई एक टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, आई के साथ वाज, आई वाज ए हैंडसम बॉय, हैंडसम ये हमारा हो गया बॉय, ठीक है, ये बॉय था, वहाँ वहाँ हो गया। रूल नंबर 2 देखिए, यदि हमारी आरवी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का वाक्य है, यदि हमारी आरवी पास्ट टेंस में है तो आरएस के वाक्यों में डेफिनेटली परिवर्तन होने लगते हैं। तो आरवी पहला देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडी मतलब समझ लेना इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज टू पास्ट इंडेफिनिट, चेंज टू पास्ट इंडेफिनिट। तो देखिए इसका एग्जांपल, आई सेड मैंने कहा, ही ईट्स मैंगोज वह आम खाता है, आई सेड मैंने कहा कि वह आम खाता है। नरेशन का मतलब समझिए, नरेशन मतलब चुगली करना इसकी उसकी। आई सेड मतलब तुम जाके तुमसे कोई बात कोई और कहे, तुम जाके उससे कहो, वो जाके उससे कहे, यही नरेशन, यही पढ़ते हैं। तो 2 नंबर आपसे छूटेगा नहीं, ये मेरा वादा है। अगर अच्छे से जैसे हम बताएंगे वैसे चलोगे तो 2 नंबर छूटेगा नहीं। आई सेड दैट, आई सेड दैट मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट था तो यहाँ टेल्स हो गया, ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है तो दैट सेड को उतार लेंगे। आई सेड दैट ही थर्ड पर्सन का करता है, थर्ड पर्सन भैया नहीं चेंज होगा। ही एट किसमें चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। ईट क्या है, ईट फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म एट होगा। ही एट मैंगोज ये हमारा इनडायरेक्ट फॉर्म में है, ये हमारा डायरेक्ट फॉर्म में है, ये हमारा डायरेक्ट फॉर्म में है, ये हमारा इनडायरेक्ट फॉर्म में। आया समझ में? तो हाँ फ्रेंड, हम बी में आ गए अब, मतलब ए बता चुके, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज टू पास्ट इंडेफिनिट उसका एग्जांपल भी करा चुके हैं। तो आइए अब बी देखिए, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका एग्जांपल देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, भूलना नहीं है आपको, मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका एग्जांपल देखिए, राहुल सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम डांसिंग, राहुल ने कहा मैं नाच रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट फॉर्म में है, ये हमारा डायरेक्ट फॉर्म में डी लिखा है। इनडायरेक्ट फॉर्म में देखिए, राहुल सेड, अच्छा यहाँ सेड क्यों उतारे, क्योंकि भाई यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। अगर यहाँ टू मी कुछ भी मतलब नहीं है, कुछ भी होता, कुछ भी होता मतलब ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ इसका सेड टू का टोल्ड होता, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर सेड का सेड उतरेगा, राहुल सेड दैट, ठीक है। आई को राहुल के अनुसार चेंज करेंगे तो ही होगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ ये फर्स्ट पर्सन का करता है, ये थर्ड पर्सन का करता है, तो फर्स्ट पर्सन इसके आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब आरएस के फर्स्ट पर्सन का करता, आरवी के मतलब सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये हमारा हो गया ही। और ये जब बताए हैं आरवी प्रेजेंट या फ्यूचर में तो आरएस के वाक्यों में परिवर्तन नहीं करते, लेकिन ये हमारी आरवी जो है ये पास्ट टेंस में है, सेड है, सेड सेकंड फॉर्म होती है, तो आरवी पास्ट टेंस में है तो यहाँ आरएस के वाक्यों में परिवर्तन होगा, सॉरी ये सेड फर्स्ट फॉर्म है तो आरएस के वाक्यों में परिवर्तन होगा, सॉरी सेकंड फॉर्म है क्योंकि इससे सेड टोल्ड होता है, ठीक। तो यहाँ पर फ्रेंड ये आरवी प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आरएस के वाक्यों में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन आरवी हमारी जो है ये पास्ट टेंस में है तो आरएस के वाक्यों में डेफिनेटली परिवर्तन होगा। तो आई ये क्या लिखा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये वाक्य हमारा पीसी में है मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, ये वाक्य भी हमारा पीसी में है मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, ठीक है। शॉर्टकट में आप इसको नहीं लिख सकते, नहीं कंफ्यूज कर जाएंगे, यहीं पर लाइक कर जाएंगे। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज वर्ब प्लस आईएनजी, तो ही के साथ वाज का प्रयोग होगा, भाई वर्ब का प्रयोग तो होगा नहीं, तो आईएनजी डांसिंग, दैट्स ऑल भी इनडायरेक्ट में है। अब देखिए सी नंबर, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब इसको शॉर्टकट में लिखे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट की क्या होती है, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। तो एग्जांपल देखिए, सी
सी सेड यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ सी का मतलब सेड का सेड ही आएगा। सी सेड दैट, फिर आई फर्स्ट पर्सन का करता है यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार। ये हमारी आरबी है, बोल बोल के अगर आप भूलना नहीं है आपको, ये हमारी आरबी है। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का वाक्य आरबी होती है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का वाक्य आर्यस होता है। तो ये हमारी आरबी, ये हमारा आर्यस। तो आई को फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट यहाँ सी है तो सी का सी ही हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड। अच्छा पहले बताइए प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होती है। प्रेजेंट परफेक्ट में होती है हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, सिर्फ हैड, ओनली हैड, ओनली हैड, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो सी के साथ हैड का प्रयोग, संग संग थर्ड फॉर्म ए सॉन्ग। सिंपल उतार दीजिए। ये हमारा डायरेक्ट में है, ये हमारा इनडायरेक्ट में है। और देखिए ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो अमर सेड, नोट्स बना लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, बहुत काम आएगा 2000 यूपी बोर्ड 2022। अमर सेड मतलब यार 2022, आई एम हिंदी मीडियम स्टूडेंट। अमर सेड, अमर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस मॉर्निंग, वर्किंग हार्ड सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो ये हमारा किस वाक्य किस टेंस में है, ये हमारा हैव बीन, हैज बीन, आईएनजी प्लस सिंस फॉर। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, अमर सेड दैट, अमर सेड दैट। देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है इसीलिए सेड उतरा है, ये मत भूलिएगा। अमर सेड दैट, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे मतलब यहाँ वी फर्स्ट पर्सन का करता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ हमारा अमर है, अमर के अनुसार चेंज करेंगे तो दे होगा, ठीक है। तो वी, दे, हैड, हैड कहाँ से आया, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होती है और इसकी हैज है प्लस बीन होती है, इसकी हैज है प्लस बीन होती है और इसकी हैड प्लस बीन होती है, ठीक है। तो दे हैड बीन वर्किंग हार्ड सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्म में था, ये हमारा निकल कर आया है इनडायरेक्ट फॉर्म में। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वहीं से विजिट करके आप मुझे कॉल नहीं मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बस इतना ही, आगे कल मिलते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, ये तो मैं बता ही दिया हूँ। थैंक यू।